अगर हमें ज़िंदगी में सिर्फ सुख ही मिले, दुख ना मिले, तो शायद हमें सुख का वो एहसास नहीं होता जो थोड़ा कष्ट, थोड़ा दुख मिलने के बाद होता है, थोड़ा तकलीफ़ मिलने के बाद होता है। हर किसी को अपनी लाइफ से परेशान होती है, लेकिन फिर भी हम जीना तो पड़ता ही है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एमपी ब्लॉगर सुमन में। तो मैंने भी बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल किया है और अभी भी कर ही रही हूँ। लोगों ने बहुत ताने मारे, बहुत बातें सुनी, गालियाँ भी सुनी, सब कुछ सुना। ताने तो इतने सुने कि सुन सुन के दिमाग ख़राब हो गया। कोई डायरेक्ट मुंह पे बोलता तो कोई पीठ पीछे बोलता, हर किसी ने ताने दिए हैं मुझे। तो बताऊंगी आप लोगों को सारी बातें कि क्या हुआ था मेरे साथ। और तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह से। तो मैंने बनाई थी चाय और नाश्ता लेकर आई थी खमन, क्योंकि आज था सोमवार और सोमवार की मेरे पतिदेव की छुट्टी थी, क्योंकि आज श्रावण महीने का सोमवार था इसलिए। उसके बाद नाश्ता करने के बाद वो चले गए थे काम पर और मैं लग गई अपने काम पर। और वो अपने दोस्त के घर मिलने के लिए गए थे, क्योंकि आज छुट्टी थी। वैसे तो उनको टाइम मिलता ही नहीं। मैंने कहा ठीक है, आप अपने दोस्त से मिल के आओ, जब तक मैं अपना घर का सारा काम फिनिश कर लेते हैं और फिर देखते हैं कहीं घूमने चलेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो अपना काम कर और मैं भी जाता हूँ अपने दोस्तों के यहाँ बैठने के लिए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैं लग गई अपने कामों में। सबसे पहले मैंने बिस्तर खड़ी करके रखा और उसके बाद इनका बैग बहुत गंदा हो गया था, क्योंकि बारिश की वजह से सूख नहीं रहा था। तो मैंने धोया नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ वॉशिंग मशीन है नहीं, उसमें फटाफट से उसको सुखा लें। तो हम जल्दी से लग गए कामों में। बैग पूरा खाली किया, क्योंकि इनके बैग में बहुत ज़्यादा तामझाम रहते हैं, बहुत ज़्यादा, इतना पाना और रेनकोट, चार्जिंग वार्जिंग, बहुत सारी चीज़ें निकली थी। सारी चीज़ें मैंने फटाफट से बैग से निकाली और इनको इस बैग को मैंने थोड़ा सा सरफ़ डाल के और पानी डाल के इसको भिगो दिया थोड़ी देर के लिए, जिससे कि वो जल्दी से क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद मैं आगे झाड़ू लगाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लगाया किचन में झाड़ू। किचन में झाड़ू लगाते लगाते फिर मैं आ गई हॉल में। और आज मेरी बारी थी बाहर झाड़ू लगाने की, यानी कि बाहर जो जीना होता है ना, हर किसी की बारी बारी आती है। तो आज मेरी बारी थी झाड़ू लगाने की। तो मैंने कहा चलो कर लेते फटाफट से काम। और आज तो दोपहर में खाना बनाना है, क्योंकि आज सुबह टिफ़िन नहीं गया है, पतिदेव काम पे नहीं गए हैं, तो और लेट होगा। तो मैं जल्दी जल्दी फटाफट से अपने सारे कामों में लग गई थी, झाड़ू लगाने में लग गई थी। तो हॉल में लग चुका, अंदर रूम में लग चुका था झाड़ू और किचन में भी लग चुका था। अब हम यहाँ से लगा दे रहे हैं फटाफट से। चलिए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। यहाँ पे जो भी सामान है सबको उठा के रखते हैं और जल्दी जल्दी से झाड़ू लगा देते हैं, क्योंकि पतिदेव का कुछ पता नहीं कितने देर में आ जाए घर पे। तो सारा काम हो चुका हो तो अच्छा है, खाना बाना बन चुका हो तो अच्छा है। तो देखते हैं आज दोपहर में क्या बनाते। जब इनकी छुट्टी रहती है तो कुछ स्पेशल बनाती हूँ, तो बताऊँगी आज आप लोगों को क्या बनाने वाली हूँ। आज से झाड़ू हमारा लग रहा है और अभी हमने गैस का सिलेंडर यहाँ पे रख दिया है, क्योंकि अभी आने वाला है। कल मैंने बुकिंग किया था, तो मुझे पता है कि आज आ जाएगा, तो मैं साइड पे ही रखती हूँ। क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि गेट खोल के फिर मैं अंदर पैसा लेने के लिए जाऊँ, या फिर डायरी लेने के लिए जाऊँ, या फिर अपना पाटला लेने के लिए जाऊँ। मैं यहीं पे रख देती हूँ कि तुरंत तुरंत मुझे पता होता है कि आज आने वाला है। तो मैं बेड का जो गद्दा है उसके नीचे ही मैं डायरी में पैसे रख देती हूँ, और जो बाटला होता है, यानी कि जो सिलेंडर होता है, खाली वो यहीं पे रख देती हूँ। तुरंत के तुरंत दे देती हूँ, ले लेती हूँ, क्योंकि हम शहर में रह रहे हैं तो हर चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई ये है हमारा बाहर का एरिया। कुछ ज़्यादा जगह नहीं है, जितना है किराए के घर पर क्या लोग हैं ना, किराए के घर के हिसाब से बहुत है। घर के बाहर बेशक जगह ना हो, लेकिन घर के अंदर बहुत जगह। आप लोग को बताऊंगी मैं, बहुत बड़ा घर है। इतना बड़ा भी नहीं, लेकिन हम दोनों के लिए काफ़ी है, इतना बड़ा है। 2 कमरे हैं, एक हॉल है, एक बेडरूम है, एक किचन है, लेट पाते हैं। तो बस इतना हमारे लिए बहुत है। तो बाहर जो झाड़ू, ये जगह है ना, जो जीना है ना, तो बारी बारी झाड़ू लगाना पड़ता है। एक दिन हम लगाते हैं और एक दिन बगल वाली लगाते हैं। तो आज हमारा दिन है, तो आज मैं इसको क्लीन करने वाली हूँ अच्छे से। लेकिन ये होता है ना कि इसको अच्छे से झाड़ू लगाते रहते हैं तो बढ़िया क्लीन रहता है। बहुत लोग तो क्या करते हैं, ध्यान ही नहीं देते। और अभी बारिश का समय है तो मच्छर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमने सारा कचरा, अपनी कचरादानी यहीं पे रखी है, देख लो, आपको दिख रही होगी। तो यहीं पे सारा कचरा भर के मैं, हमको ही फेंकने जाना पड़ता है, कचरे वाली नहीं आती है। कोई 100 रुपये देने को तैयार नहीं होता है, तो हमको ही अपना अपना कचरा फेंकने जाना पड़ता है। तो अपने घर के बाहर सबको झाड़ू लगाना पड़ता है।
तो चलिए कर लेते हैं सारा काम, फटाफट से निपटा लेते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में, क्योंकि आज पोंछा भी लगाना है जल्दी जल्दी, ठीक है। वैसे मैं गुरुवार को पोंछा नहीं लगाती हूँ, कभी कभी अगर थोड़ा गंदा घर लगता है तो लगाती हूँ, लेकिन आज तो गुरुवार नहीं, आज सोमवार है, तो आज तो लगाना ही पड़ेगा। तो मैं आज आप लोगों को क्या बता रही थी, हाँ, मैंने भी बहुत बुरे दिन देखे, हमने भी बहुत बुरे दिन देखे हैं। क्योंकि क्या होता है जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो वो ससुराल आते हैं, उसे हर कोई एक्सेप्ट इतनी जल्दी नहीं कर पाता है। बहुत बहुत लोग कर भी लेते हैं, लेकिन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। तो बस वैसा ही कुछ मेरे साथ भी था। जब मेरे पति से इतना किसी को लगाव नहीं है तो मुझसे क्यों होगा, तो यही बात है। और मेरे पतिदेव, तो मैं सच बता रही हूँ, मेरे पतिदेव बहुत सबसे लगाव रखते हैं, कोई भी हो, हर किसी को मान सम्मान, हर किसी को बहुत ज़्यादा जितनी हेल्प हो सकेगी उतनी करते हैं। तो क्या होता था कि शुरुआत में ये होता है कि बीवी का दुख नहीं दिखता, बीवी का, अगर कोई बीवी को 4 बातें बोल रहा है तो वो सामने वाले को नहीं बोलेंगे, वो भी बीवी को ही बोलेंगे अपनी को कि एक काम करो तो सुन ले, कुछ क्या हो रहा है सुनने में, कोई जा थोड़ी रहा। देखो अगर मैं गलती करती हूँ तो आप 4 नहीं बचे 8 सुनाओ, ठीक है। और बिना गलती के आप मुझे बोल के जा रहे हो तो आपको बोलना चाहिए, है ना, मेरी साइड बोला। लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे पहले। लेकिन कहते ना कि इंसान समय के साथ बदल जाता है, और समय के साथ भी बदल जाता है, और सारी चीज़ें देखकर भी उनको बदलना पड़ता है, क्योंकि हर बार वो गलत का साथ नहीं दे सकते ना कभी तो साथ जो सही होता है सच के साथ खड़ा। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए आ गई थी, मेरा झाड़ू हो गया है। और मैं आप लोगों से एक ही बात बोलूँगी कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है, थोड़ा सा भी पसंद आता है ना, तो प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो आप लोग। और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए व्लॉग लाती रहूँगी, बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग लाती रहूँगी। तो मेरा जो किचन है उसमें पोंछा लग चुका था, और मैं आ गई हूँ यहाँ पर पोंछा लगाने के लिए। मेरा हॉल है, मतलब अंदर वाला बेडरूम के साइड में हॉल है, और ये है हमारा लेटरिन बाथरूम, यानी कि संडास और बाथरूम ये है यहाँ की। तो यहाँ पर भी अच्छे से क्लीन कर देते। देखो यहाँ पे क्या होता है कि जो किराए के घर मिलते हैं ना, उनको इसी हिसाब से ये लोग बनाते हैं कि सारी छोटी सी चीज़, मतलब छोटी सी जगह में सारा घर बन के तैयार हो जाए, जितने की हमको ज़रूरत है उतना। तो फिर उसके बाद मैं आ गई थी। आज सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो फिर मेरा चाय पीने को मन कर रहा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से चाय पीते हैं, क्योंकि चाय पीने से थोड़ी एनर्जी आ जाती है हाउस वाइफ में, क्योंकि सारा काम फटाफट करना होता है इसलिए। तो चाय पीने के लिए जहाँ पे हम चाय बनने के लिए रख दे रहे हैं, और यहाँ पर सारा क्लीनिंग करना है। अभी मुझे बोतलें रखी हैं भरने के लिए, तो बोतल को भरूँगी। तो ये देख लीजिए यहाँ पे जो बर्तन हमने रात को धो के रखे थे, तो आज दोपहर में खाना बनाना है, तो टिफ़िन तो ले नहीं गए थे, तो टिफ़िन घर पे है, तो मैंने कहा इसको यहाँ से सारी बर्तन को मैं धो के रख देती हूँ। रात नहीं रखती, क्योंकि उसमें पानी निचोड़ने में थोड़ा समय लग जाता है। रात को बर्तन धोते धोते हमारे 11 बज जाते हैं। बर्तन धोती हूँ, फिर पोंछा झाड़ू लगाती हूँ, पोंछा लगाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा समय हो जाता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ। हेलो एवरीवन, तो आज बहुत धूप निकली है, ये देख लीजिए, और ये मंडी भरी हुई, ये देख लीजिए। यहाँ पर मुझे थोड़ी सूखी सब्जी लेकर आएंगे पत्ते वाली, और अब बढ़िया धूप निकली है, तो सोच रहे थे आज कपड़े लगते जल्दी धो के फटाफट से और सूखने के लिए डाल देते हैं। थोड़े से कपड़े हैं, इनका बैग वैग है, बहुत दिन से मैंने धोया नहीं था क्योंकि बारिश की वजह से। तो जल्दी से कपड़े धो के सूखने के लिए छत पे डालने चलते हैं, जिससे कि कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। आज तो फटाफट से सूख जाएंगे, आज टाइम नहीं लगेगा कपड़े सूखने को। और दोपहर में खाना बनाना है, तो दोपहर में बनाऊंगी मैं दाल चावल और कुछ सूखी सब्जी बनाऊंगी। मैं सोच रही थी कि करेले बना लूँ, तो आज मैं करेले और या फिर कुछ सूखी सब्जी बनाऊंगी, एक और दाल चावल बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, इतना बनाऊंगी। तो चलते हैं नीचे। आटा नहीं था, आटा खत्म हो गया था, तो आटा लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। तो आटा लेके आते हैं, पहले फटाफट से कपड़े धोते हैं। थोड़े से कपड़े दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो बैग वैग है, इतने कपड़े, तो इनको फटाफट से धो के छत पे सुखाने के लिए डालते हैं, और फिर चलते हैं नीचे सब्जी लेने के लिए, ठीक है। तो घर के सारे काम करके फिर मैं आ गई थी सब्जी लेने के लिए। फटाफट से सब्जी लेकर आई, और राशन पानी भी लेकर आई थी। आटा नहीं था, आटा ख़त्म हो गया, तो मैंने कहा ले आती हूँ। 5 किलो हम लोगों के लिए काफ़ी होता है, जो कि 10-15 दिन के लिए चल जाता है। तो मैं 5 किलो आटा लेकर आई, तो कुछ सब्जियां लेकर आई थी। अभी आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी। तो चलिए गेट को कर देते हैं बंद, और फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी सी देर में।
अभी बज रहे हैं दोपहर का 1 और मैं लेट हो गई, तो आज बना रही हूँ मैं दाल चावल और रोटी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैं आ गई थी अपने किचन में। मैंने दाल को उबलने के लिए रखा था। दाल में मैंने नमक और हल्दी डाल के इसको उबालने के लिए फटाफट से रखते थे। थोड़े से बर्तन है, इनको क्लीन करेंगे और फिर करेंगे कुछ दूसरा काम, क्योंकि बर्तन मैं ऐसे ही छोड़ गई थी क्योंकि सब्जी लेने के लिए जाना था। और उसके बाद फिर हम पहुँच के कपड़े सूखने डालने के लिए। तो चलिए डालते हैं फटाफट से कपड़े। बहुत सारे हो गए थे जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही था। लेकिन यहाँ पे एक बात है, अगर बारिश होती भी है तो भी यहाँ पे धूप हल्की निकलती है, लेकिन हवा इतनी फास्ट चलती है जिससे कि क्या होता है कि कपड़े आपके फटाफट से सूख जाते हैं हवा से। अगर धूप से नहीं सूखते ना तो हवा से सूख जाते हैं। तो मैं पहले थैली को लटका देती हूँ यहाँ पर, और फिर बाकी के कपड़े लटका कर फिर उन पर क्लिप लगा दूँगी। बिना क्लिप के यहाँ कपड़े नहीं रह सकते। तो फ्रेंड, मैं आप लोगों से जो बात कर रही थी वो ये थी कि मैं और मतलब हम लोगों ने, मैं और मेरे पति ने, हम लोगों ने भी बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में और बहुत दुख भरे दिन देखे हैं, बहुत ज़्यादा झेला है हम लोगों ने भी। क्योंकि शुरुआत में ऐसा होता है कि एक दूसरे को समझने में ही समय लग जाता है, और जो दूसरे लोग होते हैं आपस में हम लोगों को लड़वाने लग जाते हैं कि ये ऐसी है वो वैसी है, ऐसा करके। तो समझने में हम लोगों को एक दूसरे को बहुत ज़्यादा समय लग गया। ठीक है, अब तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं अच्छे से कि क्या सच है, कौन सच बोलता है, कौन झूठ बोलता है, सारी चीज़ें समझ में आती है। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब सबसे दूर रहते हैं हम, सबसे दूर, लेकिन फिर भी लोग ताने मारते कहीं किसी बात पे, कहीं किसी बात पे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। दूसरों के सामने मुझे नीचे दिखाते, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। लेकिन मैं किसी से कुछ कहती नहीं हूँ क्योंकि मैंने सब भगवान के भरोसे छोड़ दिया है। कुछ भी बातें हो तो झेला तो मैंने भी है बहुत ज़्यादा। शुरुआत में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत ही ज़्यादा। क्या क्या आप लोगों को बताऊं। जैसे एक लड़की आती है ससुराल में शुरुआत में, तो अगर हमारी लड़की होती है तो उसको हम फूक फूक के रखते, किसी दूसरे की लड़की होती है तो हमें उससे कोई मतलब नहीं होता है क्या, उसका कोई मन नहीं होता, उसका कोई दिल नहीं होता, ऐसा होता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ये देखो, ये हमारे बगल की जो छोटी सी लड़की है वो यहाँ पे आई थी वीडियो बनाने के लिए, तो वो ऐसे नाच रही थी। तो चलिए बनाते हैं फटाफट से खाना। अब क्या बताऊंगी आप लोगों को, एक वीडियो फुल बनाऊंगी जिसमें आप सारी चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये देख लो, जैनू वो चला, जैनू नाम है इसका, वो ये चला रही थी साइकिल, बोल रही थी रुको रुको मैं भी चल रही हूँ, मुझे भी साइकिल चलाना है भाई, 1 मिनट फिर चलती हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है। और मौसम देख लीजिए यहाँ का कैसा हो रहा है, ये देख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा बारिश, कभी बारिश हो सकती है। भी देखिए बहुत बुरे दिन, बहुत ही ज़्यादा भैया, हर चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ बताऊंगी। बस एक फुर्सत में एक वीडियो बनाऊंगी, सब चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फिर दाल मेरी उबल चुकी थी, कपड़े सूखने के लिए डाल दिए थे। उसके बाद हम नीचे आए, उसमें प्याज टमाटर मिर्ची सारी चीज़ें फटाफट से कट करी, और उसके बाद हमने मसाला पीस के दाल बनाई थी। आज मसाला पीस के बनाते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा अम्मी बनती, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके बाद मसाला भुन गया था तो टमाटर को कट करके हम ऐड कर देंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। ठीक है, सूखे मसाले ऐड कर देती हूँ। सूखे मसाले ऐड करने के बाद हम इसमें हल्का सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले जल जाते हैं, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दाल। ये देख लीजिए, इस तरीके से आप एक बार मेरे कहने से ज़रूर बनाइएगा। और अब हमने बना दिया फटाफट से, चावल को छौंक दिया था। और आज मैं बना रही थी कुछ नई चीज़, पता, आज मैं बना रही थी मक्के के आटे की रोटी, कुछ अलग तरीके से। तो थोड़ा सा मक्के का आटा लिया, थोड़ा सा हमने गेहूं का लिया, क्योंकि मक्के की रोटी नई बस से बनती है, तो हल्का सा गेहूं का ले लिया था। और उसमें हमने हरी मिर्ची और लहसुन का और धनिया का ये किया हमने पीस कर हल्का सा दरदरा। उसके बाद हमने सूखे चीज़ें डाल दी, सूखे मसाले, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्का सा हल्दी पाउडर, गरम मसाला, थोड़ा जीरा, नमक, सारी चीज़ इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हमने इसमें छाछ ऐड कर दिया था, और हमने इसमें थोड़ा सा हमने डाला है, क्या पता आप लोगों को, हमने थोड़ा सा इसमें डाला अजवाइन, जिससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब इसको हम अच्छे से आटा लगा लेंगे। ये देख लीजिए, इसकी रोटी बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, लेकिन गेहूं का थोड़ा सा आप इसमें आटा लगा लोगे ना तो बहुत ईजिली बन जाती है। ये देख लीजिए, पानी लगा के, जिस तरीके से हम बाजरे का रोटी बनाते हैं उसी तरीके से हम इसकी बनाते। बहुत लोग चकले पर बनाते, लेकिन चकले पे मुझे बनाना नहीं आता है। तो दाल हमारी बन चुकी थी, चावल हमारे बन चुके थे। उसके बाद मैं रोटी बनाने के लिए आ गई थी। पहले मैंने छोटी सी रोटी बना के ट्राई किया था, लेकिन ये चिपक बहुत रही थी, जैसे मैं डालती तवे पे चिपक जाती थी। तो फिर मैंने सोचा क्या करूं, इसको हटा कर फिर मैंने दूसरे वाले तवे पे, देखो चिपक रही है ना, जो नॉन स्टिक तवा था वो ले लिया। ठीक है, वो लेने के बाद हल्का सा इस पर इस तरीके से तेल लगाया, ये इसी तरीके से बनती है। तो फिर मैंने उस तवे को हटा कर इस तवे का इस्तेमाल किया, और फटाफट से हमारी रोटी बन गई, सारी रोटी बना ली हमने। फिर उसके बाद हम आ गए थे यहाँ पे सब्ज़ी निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारी सब्ज़ी लेकर आए थे। तो उनको निकाल कर आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या लेकर आई थी। ये थी धनिया,
जो कि 10 रुपये की बहुत सारी। लेकिन ये धनिया बहुत अजीब सी निकली थी, इसमें डंठल ज़्यादा थे और पत्ते कम थे, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई ये धनिया। और उसके बाद हरी मिर्च लेकर आई थी। हरी मिर्ची के बाद हम लेकर आए थे कमरख, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं डायबिटीज़ लोगों के लिए, ब्लड प्रेशर होता है उनके लिए, तो मैं लेकर आती रहती हूँ उनके लिए। तो ठीक है, और सारी चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ। मूली लेके आई थी, एक अपने लिए कमरख निकाल देती हूँ, एकदम पका हुआ कट कर लेती हूँ, सारी सब्जी इसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी देर बाद इनको फ्रिज में सेट करूँगी। ठीक है, अभी लेट हो रहा है, मेरे पतिदेव आ चुके हैं। और उसके बाद मैं लेटी हुई थी और ये देख लीजिए, वो मेरे पतिदेव देख रहे थे कैंपिंग के वीडियो, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। और 3 बज चुके हैं, देखो अभी मेरा खाना नहीं खाई है, घर पे आया तो मैंने इनको पानी दिया, तो ये पानी पी रहे थे और वो देख रहे थे सीरियल। और मैं भी यहाँ पे लेटी हुई थी। मैंने कहा देखो आप भी जब भूख लगे तब बता देना, 4 बजे 5 बजे। मैं भी गुस्से से ऐसे बोल रही थी, उन्होंने कहा चलो भूख लगी लेकर आओ खाना। अब वीडियो अच्छा लगी लाइक ज़रूर कर देना। तो उसके बाद मैं फटाफट से लेने पहुँच गई खाना। तो खाना लेकर आ रही हूँ, सारी चीज़ें मैं यहीं पर ले आती हूँ, बार बार कौन लेने के लिए जाएगा, तो यहीं पे परोस लेती हूँ। तो ये मेरा फ़ोन है, कुछ वीडियो देख रहे थे शायद, मैं कुछ बता रहे थे, वो मुझे याद नहीं है क्या बता रहे थे। उसके बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ पर ले आई, दाल चावल रोटी जो भी चीज़ है सब लेकर आए थे। उनको दाल बहुत ज़्यादा, जो हमने रोटी बनाई थी ना आज, वो दाल के साथ बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो चलिए परोस लेती हूँ मैं खाना, और खाना खा लेते, क्योंकि 3 बज चुके, बहुत ज़्यादा लेट हो गया खाना खाने के लिए। संडे को हमारा ऐसा ही होता है। तो चलिए फटाफट से पहले इनको दोपहर की दवाई देते हैं, क्योंकि इनको डायबिटीज़ को तीनों समय दवा खानी होती है, दोपहर में सुबह शाम। तो तीनों टाइम इनको खाना खाने के पहले दवा देती हूँ, तो मैं इनको दे देती हूँ। और उसके बाद फटाफट से मैं करने चलती हूँ अपना खाना। आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ, खाना खा लीजिए। हम लोगों ने फटाफट से खाना खाया। मैं वीडियो कॉल कर रही थी और दिखा रही थी कि देखो आज मैंने बहुत ही अच्छी रोटी बनाई। खाना खाने के बाद शाम का समय हो रहा था, 4-5 बज रहे, बादल बहुत हो रहे थे। मेरे पति बोल रहे थे बादल हो रहे हैं, बादल हो रहे हैं, चल कपड़ा उठा के लिया। मैंने कहा ठीक है आप भी मेरे साथ चलो, तो मेरे पतिदेव भी मेरे साथ आ गए ऊपर। तो ये देख लीजिए, मैंने फटाफट से कपड़े उठाने लग गए। मैं उनसे बोल रही थी कि आप ये, वो मुझसे बोले तूने डोरी ऐसी क्यों बांधी है, मतलब डबल में बांध दी थी। मैंने कहा डबल में डोरी आ नहीं रही थी, इसलिए मैंने वहीं पे छोड़ दी। बहुत ढीली हो गई थी, कपड़े सरक सरक के नीचे के साइड आ जाते थे। लेकिन क्या करूँ, एक साइड ऊंचा होगा एक साइड नीचा होगा, तो फिर ऐसा ही तो होगा ना। तो मैंने कहा बैग की जो गांठ लगी उसको, बैग को निकाल दो। उनने फटाफट से बैग निकाला। फिर हम लोगों ने यहाँ का मौसम देखा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, और बादल हो रहे थे, धूप तो हो ही नहीं रही थी बिल्कुल भी। तो मैंने इनसे बोला कि आप इसको बैग को निकाल दो, और इसलिए फिर हम लेके चलते हैं घर पे। और फिर देखते हैं शाम को क्या बनेगा, पता नहीं। आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है। चलिए सारे कपड़े हमने ले लिए और अब हम चलते हैं नीचे। ये देख लीजिए चलो, बादल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एकदम। मैं तो कपड़े लेके जाती हूँ घर, क्योंकि कपड़े सूखते देर में भीग बहुत जल्दी जाते हैं। तो चलते हैं। सही कर आने, बारिश तो आने वाली है यानी, एकदम बारिश आने वाली है तेज। तो यहाँ पे रखते हैं कपड़े। ये देखो बादल पूरा एकदम काला काला हो गया, एकदम ऐसा लग रहा है कि बस बारिश आने वाली ही है। आएगी बारिश तो दिखाएंगे आप लोगों को। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आप लोगों से शाम को। तो मैं लेकर आई थी कुछ सब्जियाँ, तो मैंने कहा धनिया वनिया काट के रख देती हूँ अच्छे से। और जो मूली के पत्ते थे, मूली की सब्ज़ी लेकर आई थी, मूली की जो, मैंने कहा सुबह बनाऊंगी। सुबह कटने करने का बिल्कुल भी समय नहीं बचता है। और देख लीजिए रात हो गई है, 8 साढ़े 8 बज रहे होंगे या फिर 9 बज रहे होंगे, क्योंकि आज हम लोगों ने लेट खाना खाया था तो हमको भूख नहीं थी। और थोड़ी सी दाल चावल रोटी पड़ी थी, वही हो जाएगी। तो मैंने कहा बनाना तो कुछ है नहीं, सुबह की तैयारी करके रख देते हैं। सुबह के लिए जो पत्ते वत्ते सब कट करके रखते थे, धनिया वनिया साफ़ करके रख देते, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम था इसलिए। और मेरे पतिदेव गए थे घूमने के लिए ऐसे ही, तो मैंने कहा मैं अपना घर का सारा काम कर लेती हूँ, सुबह का काम भी अभी निपटा लेती हूँ। और आज का ब्लॉग इतना ही, लंबा बहुत हो गया। और अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।